लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है। फर्म में 2 पार्टनर हैं यू एंड वीर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। बैलेंस शीट गिवन है। नया पार्टनर आया फर्म में यश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है उसका 1/4। ही ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड ₹4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस है जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ है 68,000। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट की है 10%। हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹68,000। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट की है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज की है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पहले एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज की है, 60,000 से 68,000 हो गई है, तो 8,000 का इंक्रीज हुआ है, तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज की है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना डिक्रीज किया है? 10% डेप्रिसिएशन लगा है। 60,000 का 10% निकालेंगे, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 1 6,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेंगे। बैलेंस क्या होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना है? 2,000। ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो है 3:1, तो 3/4 यूवी का है 1,500 और वीर का 500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस BD 79,000 48,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ है फर्म को, क्रेडिट करेंगे 1,500 500। जर्नल रिजर्व 80,000 बांट देते हैं बाय जर्नल रिजर्व। 80,000 है। रेशो है 3:1, तो 3/4 60,000 20,000। यश विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यश कैसे लाया कैपिटल? प्रोपोर्शनेट लाया, तो इट मीन्स हमें कैलकुलेट करनी होगी। और गुडविल का पैसा कैसे लाया है? कैश में लाया है, तो उसकी एंट्री करते हैं। गुडविल का पैसा कैश में लाया है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 4,000 लाया है। गेनिंग रेशो कितना है? ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो ले लेंगे 3/4 3,000। ऐसे ही वीर का निकालेंगे 1,000। क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, हमें निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स के बैलेंस निकालेंगे। यश और वीर के अकाउंट की सारी एंट्रीज हो गई हैं, इन्हें क्लोज कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर के अकाउंट की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, इनका टोटल कर लेते हैं 1,43,500 69,500। टू बैलेंस CD 69,500। युव और वीर का बैलेंस आ गया है, इससे हम यश का बैलेंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया है। जब भी क्वेश्चन में नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आता है, तो हम क्या करते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया? युव और वीर के बैलेंस निकाल लिए, उनका टोटल करेंगे 2,13,000। ये 2,13,000 कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए? यश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1/4। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या होगा? 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/4 3/4। 3/4 शेयर के लिए कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 2,13,000। तो यश की कैपिटल कितनी होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। 2,13,000 को 3/4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,13,000 इंटू 4/3 2,84,000। अब यश की कैपिटल निकाल लेंगे। यश कैपिटल 2,84,000 इंटू 1/4 सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया? 71,000।
थाउजेंड। एंट्री करते हैं बाय बैंक अकाउंट 71,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। क्वेश्चन आपका डन है। फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, रेयांश, आयुष एंड सभ्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। फॉर्म की बैलेंस शीट गिवन है। रेयांश रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फॉर्म है 12 लाख रुपीज़। आयुष एंड सभ्या का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मिल गए हैं 40,000 रुपीज़ के। डेटर्स जो हैं बैड डेट्स हो गए हैं 30,000। अमाउंट जो पेबल टू रेयांश है वो क्या करना है, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। हमसे क्या मांगा गया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। जनरल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की स्टडी करेंगे। जनरल रिजर्व है 1,20,000 रुपीज़, बांट देते हैं। जनरल रिजर्व बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेयांश कैपिटल अकाउंट, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट, टू सभ्यास कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है, 1,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड 5:3:2, बांट देते हैं। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं 1,20,000 इंटू 5/10, सिंप्लीफाई करेंगे 60,000। ऐसे ही आयुष्मान का निकालेंगे 3/10, 36,000 और सभ्या का 24,000। बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख लॉस है, डेबिट करेंगे। लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं वो किस रेशो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशो में। तो इसे भी हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशो कितना है, 5:3:2। तो 1 लाख का 5/10, 50,000, 30,000, 20,000, टोटल था 1 लाख। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹12 लाख। फर्म की गुडविल 12 लाख रुपीज़ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है न्यू 2:3। तो क्या करेंगे, गेनिंग रेशो में बांट देते हैं। फर्म की गुडविल है 12 लाख रुपीज़। न्यू रेशो है 2:3। ओल्ड रेशो है 5:3:2। गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आयांश का न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड रेशो है 3/10, सिंप्लीफाई करेंगे 1/10। सभ्या का न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो है 2/10, सिंप्लीफाई करेंगे 4/10। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:4। रेयांश का शेयर है 12 लाख इंटू 5/10, सिंप्लीफाई करेंगे 6 लाख। आयुष 6 लाख इंटू 1/5, गेनिंग रेशो था 1:4 में बांटेंगे इसे। ऐसे ही सभ्या का 6 लाख इंटू 4/5, सिंप्लीफाई करेंगे 1,20,000, 4,80,000। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर।
तो आयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयांश कैपिटल अकाउंट। गुडविल की एंट्री आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर है रेयांश कैपिटल अकाउंट। रेयांश को कितना पैसा देना है? 6 लाख रुपीज़। कौन देगा? आयुष्मान 1,20,000 और सभ्या 4,80,000। बीइंग गुडविल मनी credited टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो। हो गया आपकी आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयांश कैपिटल अकाउंट। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। फॉर्म को क्रेडिटर्स की लायबिलिटी आ गई है 40,000 रुपीज़ की, तो फॉर्म के लिए क्या है? लॉस है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000। बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, being unrecorded creditors recorded in account. A debtor of ₹30,000 will be written off as bad debts. फॉर्म ने 30,000 रुपीज़ के जो डेटर्स हैं वो बैड डेब्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। डेटर्स थे 1,80,000 की, उस पर 20,000 रुपीज़ का ऑलरेडी प्रोविज़न था, पर डेटर्स कितने बैड डेब्ट्स निकले हैं? 30,000 के। इट मीन्स हमें 10,000 रुपीज़ का एडिशनल बर्डन पड़ा है, तो लॉस कितने का हो गया? 10,000 का। एंट्री करते हैं। 30,000 के डेटर्स बैड डेब्ट्स होंगे, तो राइट ऑफ करते हैं। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बीइंग 30,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। हमारा लॉस कितने का है? 30,000 का है, पर हमने 20,000 का प्रोविज़न किया हुआ था, तो हम प्रोविज़न से पैसा ले लेते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 20,000। रिमेनिंग का लॉस कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं 30,000। बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। टोटल डेब्ट्स से 30,000 रुपीज़ के, तो एंट्री पास की हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, पर हमने ऑलरेडी प्रोविज़न कितने का कर रखा था? 20,000 का, तो हमारे को एक्चुअली लॉस को बांट देते हैं। 50,000 का लॉस है, रेशो है 5:3:2। रेयांश, आयुष्मान एंड सभ्या 25,000, 15,000, 10,000। क्वेश्चन में हमसे एंट्री मांगी गई है। फॉर्म को लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे। रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, सभ्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। कितना टोटल लॉस है? 50,000। एंट्री हो गई आपकी। रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट पेबल टू रेयांश वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? लोन अकाउंट में। एंट्री करते हैं। रेयांश का बैलेंस निकाल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख। गुडविल में शेयर है 6 लाख।
जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया था 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस था 50,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था 25,000। बैलेंस आ गया 11,85,000। 12,60,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे तो रेयांश के पैसे कितने ड्यू बनते हैं? 11,85,000। एंट्री करते हैं। रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? लोन अकाउंट में। टू रेयांश लोन अकाउंट। कितना ड्यू था? 11,85,000 बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।